साथियों नमस्कार। मैं विकास जेदिया, छात्र प्रतिनिधि राजकीय महाविद्यालय गुड्डा। साथियों, जैसे छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई है वैसे बड़े नेताओं का आवागमन हो गया है। साथियों, अब राजकीय महाविद्यालय गुड्डा की बात करें तो कुछ छात्र नेता आएंगे जो आपको जाति समीकरण सिखाएंगे, जातियों में बांटेंगे। ऐसे छात्र नेताओं से आप लोगों को बचना है। आपको संघर्ष को वोट देना नहीं कि जातिवाद को बढ़ावा देकर वोट देना है। साथियों, मैं राजकीय महाविद्यालय गुड्डा के हर विद्यार्थी से अपील करना चाहता हूं कि जो ये छात्र नेता आ रहे हैं, आप इनसे ये सवाल करो कि ये 2 साल तक 2.5 साल तक कहाँ थे। इन्होंने विद्यार्थियों की आवाज़ उठाने का काम 2-2.5 साल तक क्यों नहीं किया। जब आज छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई है तब ये विद्यार्थियों के बीच क्यों आए हैं। साथियों, ये आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथियों आपको खुद ये डिसाइड करना है कि आपको संघर्ष को वोट देना है या इन जातिगत समीकरण बिठाने वालों को वोट देना है। साथियों, लगातार हमने राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में संघर्ष किया। आपके एडमिशन से लेकर आपके रिजल्ट तक के मुद्दे हमने उठाए हैं। ये ग्राउंड के मुद्दे हमने उठाए हैं। यहाँ पे ये टीचर्स नहीं थे राजकीय महाविद्यालय गुड्डा में, ये मुद्दे हमने उठाए हैं। लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष किया है। अब ये कुछ बड़े नेता आएंगे, आपको जातीय समीकरण सिखाएंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथियों आपको गुमराह नहीं होना, आपको संघर्ष को चुनना है। आपका मत आपका अधिकार है, आपको इसको व्यर्थ नहीं जाने देना, आपको सही का चुनाव करना है। धन्यवाद। साथियों, मैं विकास गुज्जर, छात्र नेता राजकीय महाविद्यालय गुड्डा कोट जी। मैं ये जो 26 तारीख को छात्र संघ चुनाव आ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को कि छात्र संघ चुनाव में सभी जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो भी भाग ले रहे हैं इस बार, क्योंकि 2-3 सालों से चुनाव हुए हैं, लॉकडाउन के बाद अभी चुनाव हुए हैं। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है मेरे प्यारे भाई और बहनों से कि आप छात्र संघ चुनाव में संघर्ष को चुने। किसी नेता, किसी रिश्तेदार, किसी अड़ोसी पड़ोसी के बहकाव में आके किसी अपने मत को व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा था तब आपके सामने बहुत सी कठिनाइयाँ आई थी। उस टाइम आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी और जो नेता लोग हैं वो आपके लिए कोई कुछ नहीं कहते। हम लोगों ने आपके लिए हमेशा लॉकडाउन के अंदर भी लड़ाई लड़ी थी। जब एक आयकर का फोरम होता है उससे लेकर के वो जो बड़ी से बड़ी लड़ाई है, जो स्टेट है कलेक्ट्रेट पर, वहाँ पे भी कई बार गए, गुड्डा के अंदर भी कई बड़े बड़े आंदोलन किए, और यहाँ पे जो कॉलेज प्रशासन है उनसे भी कई बार मांगे उठाई और हमारे मांगे माने भी गई है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप अपने जो मत है उसको सोच समझ कर डालें, अन्य किसी प्रकार के लोगों के बहकाव में आके अपने मत का व्यर्थ न जाने दें। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, राजकीय महाविद्यालय गुड्डाकोट में पढ़ने वाले सभी अध्ययनरत विद्यार्थियों से मेरी विनम्र अपील है कि जो पिछले साल 2 साल से कोरोना में आपके लिए हम लोग रात दिन सड़क पर लड़ रहे थे, सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, आपका कोई भी मुद्दा हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसको हमने नहीं उठाया। कॉलेज की तो बात छोड़ो, हम क्षेत्र का भी हर मुद्दा आपके लिए उठाए। हमने सभी मुद्दों पे आपके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, और जहाँ लकड़ियों की जरूरत पड़ी हमने पहली पीठ पे हमने लकड़ियाँ खाई हैं आपके लिए। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, जो ये बरसाती भारी मेंढक जो आके चुनाव के टाइम मुंह दिखाते हैं फिर चुनाव लड़के चले जाते हैं, जो आपके यही नहीं जानते कि प्रेसिडेंट कौन था कॉलेज का, क्या था, कहाँ गया, क्या हुआ, चुनाव लड़के चले जाते हैं, फटफटाहट करते हैं। तो मेरी आपसे निवेदन हाथ जोड़ के इनके ब्रेन वॉश से आप दूर रहे कि आपके बड़े सपने दिखाएंगे और आपका ब्रेन वॉश करेंगे। तो आप उसी को चुनना जो संघर्ष की राह पर आपके लिए रात दिन खड़ा था। तो हमारी ऊर्जा है वो आपके बदौलत ही है। अगर आप हमारे कैंडिडेट को चुन के लाते हो तो हमारी ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। हम आपके लिए रात दिन संघर्ष करेंगे, चाहे वो फीस का मुद्दा हो, चाहे किसी भी इश्यू को लेकर मुद्दा हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। चाहे वो प्रशासन की लाठियाँ खानी पड़े, चाहे सड़क पर बैठा रहना पड़े, चाहे अनशन करना पड़े। पिछले 4 साल से हम लगातार संघर्षशील हैं। तो मेरी सभी से विनम्र अपील है कि जो आपके लिए संघर्ष कर रहा है आप उसी को चुनें। जो ये बरसाती मेंढक आ रहे हैं बाहर के चुनाव लड़के चले जाएंगे, आपका ब्रेन वॉश करेंगे, बड़े सपने दिखाएंगे। इनसे न तो लेना एक और देना दो। इनको ये पूछो, जो भी आपके पास वोट लेने आए तो उनको पूछो कि आप पिछले 4 साल से कहाँ थे। कोरोना था तब कोई प्रेसिडेंट नहीं था, कॉलेज का प्रेसिडेंट था उसका तो पता ही नहीं था कि कहाँ था। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसी के ब्रेन वॉश के चक्कर में नहीं आए, वो नियमित जो विद्यार्थी हैं वो संघर्ष को चुने। आपके संघर्ष की बदौलत ही हम 2-3 साल से पिछले से लड़ रहे हैं। अगर आप हमें ऊर्जा दोगे तो उससे दुगनी ताकत से लड़ेंगे। धन्यवाद।